नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई टीवी। आपके साथ मैं हूं ईशा ठाकुर। आज हम बात करेंगे हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, 10 तारीख को मतगणना होनी है, नतीजे सामने आएंगे। इस सीट पे 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कड़ी टक्कर जो मानी जा रही है वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने अपनी टिकट योगेश्वर दत्त को दी है। 2019 में विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा के हाथों उन्हें मात खानी पड़ी थी और 4840 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। कृष्ण हुड्डा की अगर बात करें तो वो लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और बड़ौदा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है। तो ऐसे में जातीय समीकरण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और जाटों की सीट होने के चलते ये माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक यहाँ पर मेन रहेगा कि जाट किसे वोट देते हैं। क्योंकि अगर हम जेजेपी की बात करें, जेजेपी को काफ़ी वोट यहाँ करीब 32,500 वोट 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान मिली थी जेजेपी के उम्मीदवार को, और बीजेपी से नाराज़ होकर जो जाट वोट बैंक है वो जेजेपी के खाते में गई थी। लेकिन जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और जिससे काफ़ी नाराज़ यहाँ पर जेजेपी के जो जाट वोट बैंक थे वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर माना जा रहा है कि ये जो वोट हैं वो सीधा कांग्रेस के खाते में जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, अब की बार 75 पार, लेकिन बीजेपी 75 पार नहीं कर पाई, 40 में ही सिमट गई और जेजेपी से उन्हें गठबंधन करना पड़ा ताकि हरियाणा में सरकार बना सके। तो ऐसे में जेजेपी से जो जाट समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी निराश भी चल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बीजेपी से गठबंधन करें। तो ऐसे में ये ज़रूर देखना होगा कि जो जेजेपी का वोट बैंक था जाटों का, वो किसके खाते में जाता है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नाम पर वोट खींच पाते हैं, या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से अपील कर रहे हैं तो वो अपील जो जेजेपी के समर्थक हैं वो सुनते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़रूर कहा जा सकता है कि भले ही कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को चुनाव मैदान में उतारा हो, लेकिन यहाँ पर वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर डलेगी। तो ऐसे में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखती हुई दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त और कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के बीच। हालांकि इनेलो की तरफ से भी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा गया है और ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से भी चुनाव प्रचार किया गया था और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन यहाँ पर कौन ये सीट जो है वो जीत पाएगा, ये फिलहाल 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है।